अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले मैं ख़बर शामिल करूँगा। अब ख़बर क्या, वो तो सारी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन मेरे कबूतर का ये दावा है कि जो ईरान की जानिब से मिज़ाइल दागे गए और 2 बच्चियाँ और 3 बच्चे जो 2 हलाक और 3 ज़ख्मी हुए और मलाक को भी नुकसान पहुँचा, ये गैर मामूली वाक़या है और इस पर सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, अक्ल और दूर अंदेशी की ज़रूरत है। ईरान हमारा मसाया मुल्क है, हमेशा उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। बाद मामलात में हमारे इख्तलाफात ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या हम अमेरिका या किसी और मुल्क के वफादारी या ताबेदारी में या किसी और मामले में बहुत आगे तो नहीं जा चुके कि हमारे हमसाए हमसे नाराज़ हो रहे हैं। मैंने क्लू देना था, दे दिया, इससे आगे मैं बात नहीं करूँगा। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी, तहम इस मामले को होश से निभाने की ज़रूरत है, जोश से नहीं। हमें अपने मसायों का ख्याल भी करना होगा। अगर वो किसी वजह से ऐसा कदम उठा भी बैठे हैं तो उस मामले पर हमें जिस प्रणाली की वजह से ये झगड़ा बन रहा है, उस प्रणाली पर हमें बात करनी होगी, झगड़े पे नहीं। झगड़ा जज्बात का निशानी है और हमें जज्बात से नहीं, अक्ल और होश से देखना होगा। आज T20 में मैं शेख रशीद साहब की तरफ आवाज़ में आऊँगा और 2 खबरें हैं। T20 में हम सीरीज़ हार गए न्यूजीलैंड से और 179 पे आउट हो गए। 224 का स्कोर नहीं कर सके T20 में, और हमारे बैट्समैन बाबर आजम के बाकी इफ्तिखार तो आजम चले ही नहीं। हमें एक मैनेजमेंट नहीं, A to Z मैनेजमेंट नहीं और परफॉर्मेंस ज़ीरो। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को किस तरह देखता है और किस तरह लेता है, और इस पर भी पोस्टमार्टम की अशहद ज़रूरत है। चलते हैं, शेख रशीद साहब को आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस्तदा जो थी जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद कर दी गई और वहाँ पर उन्हें भिजवा दिया गया। और मेरे कबूतर का ये दावा है कि उनसे अब कोई ख़ास लोग भी मिलने आएंगे या मेरे वीलॉग तक आ चुके होंगे। और मेरे कबूतर का ये दावा है कि शेख रशीद साहब जब चिल्ला काटने गए थे तो उस दौरान उन्होंने कोई वादे वईद किए थे, और उसमें से बहुत सारे वादे जो है उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने अपनी तौर पर कोशिश की कि मैं NA 56, 55 या 57 में से जब कागज़ जमा कराऊँ तो इन हलकों में मैं हमदर्दी ले लूँ PTI के वोट की और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मैं ज़ुबान है वो इंतहाई नरम इस्तेमाल करूँ, और ऐसी कोई बात ना कहूँ कि PTI के वर्कर मुझे वोट ना दें या PTI मुझे उस मामले में आगे ना लाए कि भाई वो मेरी हिमायत करेगी या नहीं करेगी। वो गूँ की सूरत हाल थी, और ऐसे में ना वो तितर रहा, ना बटेर रहा, ना इधर करे ना उधर करे। जिनसे वो वादा करके आए थे उनके लिहाज से ज़बान सख्त इस्तेमाल करनी थी और PTI का वोट हासिल करने के लिए ज़बान नरम इस्तेमाल करनी थी। वो ना नरम इस्तेमाल कर सके, ना वो उधर करे ना इधर करे, और वो आखिरकार क्या हुआ कि शहरियार रियाज, राजा बिशारत और सीमा राजा, इस तरह के सीमा बिया जो है वो राजा जो है वो आ गई, और उन्होंने PTI ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और PTI के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर अली ने कह दिया कि उनके साथ, शेख रशीद साहब के साथ हमारा जो इल्हाक था वो सिर्फ पार्लियामेंट तक था, और पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद उनका हमारा इल्हाक ख़त्म हो चुका है, और हम अपने अपने कैंडिडेट्स के तहत चल रहे हैं, वो करम द्वार पर चल रहे हैं, और हम अपने अपने निशान पर चल रहे हैं। वो अलग पार्टी है और हम अलग पार्टी हैं। तो शेख रशीद ने असली नस्ली वाली जो बातें थी उसमें आकर ना वो इधर करे ना उधर करे, बहुत सारे जो चिल्ले में वादे करके आए थे वो पूरे ना कर सके। ज़बान उनकी जो सख्त इस्तेमाल होनी थी वो सख्त भी ना हुई, और उधर PTI वाले उनको कहते रहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये करने के बाद इनका कोई हमारे साथ ताल्लुकात बनते ही नहीं और ना हम इन्हें वोट देंगे। तो सूरत हाल खासी मुश्किल हो गई है शेख रशीद साहब के लिए। अगरचे उन्होंने ये कहा है कि मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अब देखना ये है कि जेल से भी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। टेक्निकली तो वो लड़ सकते हैं, कागज़ उनके मंजूर हैं। क्या अब आगे जो है समझौता किस पे होता है या टेक्निकली उन्हें नॉकआउट कैसे किया जाता है, ये भी एक हल तलब और गौर तलब बात है। जिस तरह के आज बुशरा बीबी और इमरान खान की जो इद्दत वाला जो मामला है, जो जनवरी और फरवरी वाला कि इस पर उनका वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, वो निकाय बातिल करार देने की पूरी कोशिश हो रही है। और देखते हैं वकला इनके कहाँ तक इनको डिफेंड करते हैं और कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। इसमें अब वकला की जंग है
کہ دیکھنا ہے کہ دلائل کون کرتا ہے بہتر اور عدالت کو مطمئن کون کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ خاصا سیریس ہے، یہ ایزی لینے والا معاملہ قطعاً نہیں ہے۔ سیاسی صورتحال میں معاملات روز بروز تیز طرف ہوتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے منشور دے دیا ہے اور نون لیگ بھی تحریک آخری برائل میں ہے، اسی طرح اور جماعتیں بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب منشور کھیلنے کی باری آ چکی ہے۔ لیکن اس منشور 8 فروری اور ان چکروں میں ایران سے ہم میزائل کھا بیٹھے ہیں، ہمیں اور طرف بھی توجہ دینی ہوگی جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ چیزیں تو آتی جاتی رہیں گی، جو عالمی سیناریو تبدیل ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد موجود مستحقین کا خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک اور صحیح لگا ہو تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔